नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर 3 है। पेपर 3 है जेंडर एंड डेवलपमेंट, और जेंडर एंड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जितने भी सेशन हैं इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, और जो भी प्रश्न बताए जाते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास 2 है। ठीक है बेटा, क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 आ चुकी है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। जिनको पूरा PDF सिलेबस का चाहिए वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, और वहाँ से व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ज्वाइन बटन पर। जैसे ही आपने ज्वाइन किया क्लास, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और आप वहाँ से नहीं मिलता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। जैसे ही आपने ज्वाइन किया उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको PDF अवश्य दूंगी। ठीक है, सिलेबस का PDF मिलेगा, और ये जो भी पढ़ाया जा रहा है सारे PDF आपको उस पर मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड प्रश्न आपका आता है जेंडर संवेदनशीलता अर्थात लिंग संवेदनशीलता की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इसकी हम संवेदनशीलता, जो जेंडर होता है जिसे हम कहते हैं, लिंग कहते हैं, इसकी संवेदनशीलता के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट आता है व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब लिंग संवेदनशीलता की में व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। इसमें स्त्री को पुरुष समझ अपना व्यवहार आदर्श एवं मर्यादित रूप में रहना चाहिए, अर्थात पुरुष को स्त्री के समक्ष मर्यादित रूप में अपना व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे पुरुष को स्त्रियों के समक्ष अश्लील गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तथा महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक त्रुटियों को व्यवहार से निकाला जाता है। ठीक है, ये आप जेंडर संवेदनशीलता समझ रहे हैं ना, संवेदनशीलता के बारे में। नेक्स्ट है आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया, जिसमें लिंग संवेदनशीलता को आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य आदर्श व्यवहार की स्थिति थी, और इसी स्थिति में कोई भी पुरुष स्त्री के प्रति कामुकता की दृष्टि नहीं रखता था, वरन मातृत्व और परदारेशु की भावना समाज में प्रचलित थी। पहले परदारेशु भावना बहुत थी, लेकिन अब नए रीति रिवाज के साथ अब पर्दा प्रथा भी जा रही है। ठीक है, जा चुकी है लगभग। गांव में तो देखा जाता है, लेकिन इस समय का व्यवहार आदर्श व्यवहार था। इस प्रकार के व्यवहार का विकास करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, जिसे लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, किया जा रहा है। नेक्स्ट संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया। अगर देखा जाए तो लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया में संवेगों, जिसे हम इमोशन कहते हैं, इमोशन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। और एक छात्र को छात्रा के व्यवहार पर बहुत क्रोध आता है, परंतु वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए छात्रा को उसकी त्रुटि को समझाता है, और इसी प्रकार का व्यवहार छात्रा द्वारा छात्र के प्रति किया जाता है। और इस प्रकार के एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के व्यवहार एवं संवेगों को समझा जाता है तथा नियंत्रण किया जाता है, और इसी प्रकार छात्र एवं छात्राओं में संवेगात्मक स्थिरता विकसित होती है। ठीक है, इसीलिए इसको संवेगात्मक स्थिरता को विकास की प्रक्रिया माना जाता है। आपने अभी तक देखा होगा, आपने लाइफ में देखा होगा कि होता है ना कि उसी को हम लोग कहते हैं भेदभाव करना, है ना। लड़कों में लड़कियों में भेदभाव होता है, लेकिन भेदभाव तो जो होता है वो अलग होता है। सभी जगह पर सब सेम वर्क कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं पुरुष के लिए, कुछ स्त्रियों के लिए मर्यादाएं होती हैं, जिसके अंदर ही रहकर कार्य को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया में सामाजिक सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे एक अभिभावक अपनी बालिका को सहशिक्षा वाले विद्यालय में इसीलिए अध्ययन करने को भेजता है कि उसको यह ज्ञात होता है कि उस विद्यालय के छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारियों का व्यवहार आदर्श रूप में है तथा बालिकाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। और दूसरे शब्दों में उस विद्यालय के प्रति व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देता है। इसीलिए लिंग संवेदनशीलता को सुरक्षा की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता में स्त्रियों
एवं पुरुषों के साथ समानता के व्यवहारिक आदान प्रदान की व्यवस्था होती है और इसमें किसी भी स्त्री द्वारा पुरुष के साथ तथा पुरुष द्वारा स्त्री के साथ अशोभनीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इससे सभी को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे सामाजिक न्याय की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है बेटा, अगर किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष शोषण कर रहा है तो इसके लिए क्या है, सामाजिक न्याय है, जो कानून बने हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब वुमन पावर लाइन है और आपने देखा होगा घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, इन सभी के लिए कुछ न कुछ सामाजिक नियम है, कानून है जो लागू किए गए हैं, जिसके तहत देखा जाए तो उनको दंडनीय तरीके से उनसे मतलब दंड भी दिया जा सकता है, आप पुलिस केस भी कर सकती हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं। ठीक है, पुलिस और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सिखाता है जिसमें लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने की में दोनों ही पक्षों का सहयोग देखा जाता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, छात्रों द्वारा छात्राओं के प्रति समानता एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है और इसी प्रकार विद्यालय एवं समाज दोनों में प्रजातांत्रिक वातावरण का सृजन होता है, इसीलिए इसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। सेकंड आता है सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत बालक एवं बालिकाओं को पारिवारिक एवं विद्यालयी स्तर पर एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना सिखाया जाता है। इससे प्रत्येक छात्र छात्रा द्वारा एक दूसरे के प्रति आत्मीय एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। इससे विद्यालय एवं समाज में किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाती, इसीलिए लिंग संवेदनशीलता को सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं और इस सकारात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में नवीनता आती है और व्यवहार के नकारात्मक पक्षों का उन्मूलन होता है तथा व्यवहार में सकारात्मक पक्षों का समावेश होता है और इसी प्रकार नवीन व्यवहार का सृजन होता है जो कि लैंगिक असमानता को समाप्त करता है और इसीलिए इसको सृजनात्मकता की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रक्रिया, जिसे हम सामाजिक गतिविधियों के सर्वोत्तम संचालन में लिंग संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति होने वाले अमानवीय आचरण एवं शोषण का उन्मूलन होता है। प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को सम्मानित रूप से सामाजिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है और इसीलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मानवीय प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता में प्रत्येक शिक्षक एवं अभिभावक को बालक बालिकाओं के साथ समान व्यवहार करने की सलाह दी जाती है तथा लिंग संबंधी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, लिंग से संबंधित जैसे महिलाओं में जब बालिकाएं 16 साल की होती हैं, 14 साल की होती हैं तो उनका पीरियड प्रारंभ हो जाता है, जिसके बारे में अगर उनके माता पिता सही शिक्षा नहीं देंगे तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं लिंग के बारे में उन्हें समझाया जाता है, माता पिता द्वारा प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। ठीक है, लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से ही समाज में व्याप्त लैंगिक असमानताओं, स्त्रियों के शोषण एवं विविध विसंगतियों का समापन किया जाता है और समाज में समग्रता एवं भाषणात्मक एकता का वातावरण उत्पन्न किया जाता है और इसीलिए इसे मानवीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं, उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों की लिंग संवेदनशीलता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विविध क्षेत्रों को प्रभावित करती है और इसका प्रभाव गुड मॉर्निंग मानव एवं समाज की चहुमुखी विकास पर पड़ता है। इसीलिए वर्तमान समय में लिंग संवेदनशीलता का प्रचार प्रसार आवश्यक है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।